तो दोस्तों जय श्री राम। कई लोग के मन में सवाल रहता है कि जो कलयुग है, कलयुग का जो प्रभाव है हर इंसान के ऊपर है। कलयुग का प्रभाव हर इंसान के ऊपर है। अगर इंसान कलयुग प्रभाव से बचना चाहता है तो उसको भक्ति भाव बहुत जरूरी है। उसके अंदर एक भक्ति का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। कलयुग का प्रभाव क्या है? देखिए, आजकल जो है भगवान के प्रति गलत टिप्पणियां करना, उनके बारे में गलत सवाल करना, और कि यहाँ ये अत्याचार हो रहा है तो भगवान क्यों नहीं बचा लेते हैं आके, ऐसे ऐसे सवाल जो उत्पन्न होते हैं, ये कलयुगी प्रभाव है। अब कलयुगी प्रभाव क्या होता है? हर इंसान के अंदर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी के अंदर नहीं है, उस इंसान के अंदर नहीं है जिसके अंदर जो भक्ति का ज्ञान है, जो भक्ति भाव में लीन है, जो भक्ति भाव करता है। अपने काम के साथ साथ अपने भक्ति भाव जो है जरूरी है वो करना, उस पर कलयुगी प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। और कलयुगी प्रभाव इतना तेज असर डाल रहा है कि इससे बच पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आपके अंदर भक्ति भाव है तो आपके ऊपर कलयुगी प्रभाव पूरा 100% नहीं पड़ेगा। पूरा 100% तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ जो है आचरण है वो कलयुगी प्रभाव का नियति है, वो तय है। भगवान से भी उसने ले रखा भी है, प्रभु आपको अब जाना पड़ेगा, अब मुझे कलयुगी प्रभाव है, तो कलयुगी प्रभाव जो है वो मुझे हर इंसान के ऊपर रहना है। लेकिन उस इंसान के ऊपर नहीं रहेगा जो भक्ति भाव में लीन है, जो भक्ति कर रहा है अपने प्रभु की, उसके अंदर कलयुगी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कलयुगी प्रभाव करने के इंसान के अंदर बदलाव बहुत जरूरी है। बुला लो हमें अपने बरसाना धाम, वरना कचहरी में अपील करूंगा, हार जाओगे कन्हैया मैं श्री राधा रानी को अपना वकील करूंगा। मतलब कि एक भक्ति भाव जो है अपने प्रभु के लिए एक भाव होना चाहिए उनको याद करने के लिए। मतलब नहीं आप जा पा रहे हैं तो एक भाव जो है वो अपने मन में आपके रहना चाहिए कि प्रभु बुला लो, नहीं तो मैं अपना ऐसा वकील करूंगा, राधा रानी को जो वकील बनाऊंगा, तो फिर तो आप केस हार जाएंगे और हमारी जो राधा रानी है वो केस जीत जाएंगी। तो भक्त जो है अपने प्रभु के लिए, अपने भाव के लिए जो है वो जाने जाते हैं। वो भी भाव के बहुत ही प्यासे होते हैं। भगवान जो है अपने कष्ट अपने भक्तों को नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब होता है जो कि वो देखना पड़ता है हर। तो आज की इस कलयुग चरण में अगर आप भक्ति भाव कर रहे हैं तो कहीं न कहीं जो है आप बहुत ज़्यादा जो कष्ट आने वाले हैं उन सब से आप निवारण पा सकते हैं। लेकिन आपके अंदर भक्ति भाव होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये है भक्त का भाव अपने प्रभु के लिए। जय श्री राधा रानी।